क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने में क्यों नाकाम हो जाते हैं? ये सवाल सीधे हमारे आज के स्रोत से है और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं। बिल्कुल। अक्सर लगता है कि बस एक दिन कोई मोटिवेशन जागेगा और सब ठीक हो जाएगा, पर वो दिन वो कभी आता ही नहीं। और सब उस एक बड़े जादुई पल का इंतजार करते हैं कि नए साल का पहला दिन होगा या कोई सोमवार आएगा और हम एक नए इंसान बन जाएंगे। हाँ। लेकिन आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये बड़े पलों के बारे में है ही नहीं। सही बात है। आज की हमारी चर्चा जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के मूल सिद्धांतों पर आधारित है और इसका सबसे बड़ा आइडिया यही है कि असली बदलाव बड़े नाटकीय कदमों से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी लगभग अदृश्य आदतों से आता है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ कुछ अच्छी आदतें बनाने की टिप्स देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें बिना हमें पता चले धीरे धीरे हमारी पहचान को ही बदल देती हैं। अच्छा। ये सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं है बल्कि हम कौन हैं इसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के सबसे कह सकते हैं हैरान करने वाले आइडिया से। छोटी आदतें बड़े नतीजे। सुनने में तो ये किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो गणित है वो कमाल का है। हाँ। क्लियर कहते हैं कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो एक साल के आखिर में वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है और इसके पीछे का सिद्धांत है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, हमारी आदतें भी वैसे ही काम करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिद्धांत उल्टी दिशा में भी काम करता है। उल्टी दिशा में मतलब अगर कोई रोज सिर्फ 1% खराब होता है, मान लीजिए रोज एक जंक फूड खाता है या 30 मिनट सोशल मीडिया पर बर्बाद करता है, तो ये आदतें भी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जुड़ती जाती हैं। साल के अंत में कोई 37 गुना बदतर नहीं होता, वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। सारी प्रगति खत्म हो जाती है। अरे बाप रे। तबाही भी अक्सर धीरे धीरे ही आती है। यही इस गणित का सबसे डरावना और सबसे जरूरी पहलू है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। हम हमेशा बेहतर होने पर ध्यान देते हैं, पर धीरे धीरे बदतर होने का खतरा नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? ये 1% सुनने में छोटा लगता है, पर रोज कैसे करें? यहीं पर किताब का जादू है। शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो मजाक लगे। हाँ, किताब में कुछ उदाहरण हैं। रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ना, दिन में बस 5 मिनट टहलना, अगर लिखने की आदत डालनी है तो सिर्फ 2 वाक्य लिखना, बस 2 वाक्य, या फिर बस 1 मिनट के लिए ध्यान करना। पर क्या इससे कुछ होगा? 1 मिनट ध्यान करने से या 2 पेज पढ़ने से क्या ही बदल जाएगा? ये तो लगभग कुछ न करने के बराबर है। शुरुआत में हाँ, लेकिन इसका मकसद नतीजा पाना नहीं है बल्कि निरंतरता बनाना है। अच्छा। ये काम इतने छोटे हैं कि दिमाग इन्हें करने से मना ही नहीं कर सकता, कोई बहाना नहीं चलता। और जब कोई इन्हें लगातार करता है तो वो सिर्फ वो काम नहीं कर रहा होता, वो अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहा होता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज पढ़ता है, या मैं रोज ध्यान करता हूं। बिल्कुल, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में इसे कैसे उतारें? जानना और करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यहीं पर शायद किताब के वो 4 नियम काम आते हैं। बिल्कुल। जेम्स क्लियर ने इसे करने का एक सीधा सा तरीका दिया है, जिसे वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहते हैं। पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसके पीछे दिमाग का एक बड़ा सीधा सा खेल है। क्लियर कहते हैं आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं? ये थोड़ा... इसका मतलब है कि सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हाँ, वो तो आती जाती रहती है। बिल्कुल, हमें अपने माहौल को, अपने आसपास की चीजों को इस तरह डिजाइन करना होगा कि सही काम करना सबसे आसान रास्ता बन जाए। हमें अपनी आदतों के लिए साफ इशारे यानी क्यूज बनाने होंगे। जैसे कि किताब में एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है कि अगर किसी को ज्यादा पढ़ने की आदत डालनी है तो वो अपनी किताब को तकिए पे रखे। हाँ, रात को सोने से पहले उसे हटाना ही पड़ेगा और तभी याद आएगा कि पढ़ना है। ठीक यही। या अगर रोज सुबह टहलने जाना है तो अपने जूते दरवाजे के ठीक सामने रख दें। अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपनी मेज पर सामने रखें। सोच ये है कि आदत को इतना सामने रख दो कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। आपको सोचना न पड़े, माहौल ही आपको सही दिशा में धकेल दे।
ठीक है, तो माहौल को बदलकर हम आदत को याद रखना आसान बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर समस्या याद रखने की नहीं बल्कि उस काम को करने की इच्छा की हो? मतलब मुझे पता है कि मुझे सब्जियां खानी है, पर मन तो समोसे का ही करता है। यहीं पर शायद दूसरा नियम काम आता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ। और इसीलिए दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग उन कामों की तरफ भागता है जिनमें उसे इनाम या मजा मिलता है। इसे डोपामाइन कहते हैं। राइट। अगर कोई आदत उबाऊ है तो उसे जारी रखना लगभग नामुमकिन है। तो इसका तरीका यह है कि हम अपने दिमाग को एक तरह से रिश्वत दें। आप इसे ऐसा कह सकती हैं। किताब में इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहा गया है। टेम्पटेशन बंडलिंग यानी आप उस काम को जो आपको करना है, जैसे कसरत करना, उस काम के साथ जोड़ दें जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। अच्छा, तो नियम ये बना सकते हैं कि मैं अपना पसंदीदा शो या म्यूजिक सिर्फ तभी देखूंगा या सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर हूं या घर की सफाई कर रहा हूं। बिल्कुल। तो दिमाग धीरे धीरे उस बोरिंग काम को उस मजेदार चीज के साथ जोड़ने लगे। हाँ, धीरे धीरे दिमाग को कसरत का इंतजार होने लगेगा, क्योंकि उसका मतलब है कि अब पॉडकास्ट सुनने का समय है। आपने आदत के उबाऊपन को उसके आकर्षण से ढक दिया। ये तो बहुत चालाकी वाला तरीका है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो है इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान जाते हैं। 100%। हम सब नए साल पर तय करते हैं कि अब से रोज 1 घंटा जिम जाएंगे। हाँ। हम 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन थक जाते हैं और फिर कभी नहीं जाते। हम शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। किसी भी आदत को शुरू करने में जो रुकावट या फ्रिक्शन होती है, हमें उसे कम से कम करना है। यहीं पर वो 2 मिनट का नियम आता है, जिसके बारे में किताब में बताया गया कि किसी भी आदत को उसके सबसे छोटे 2 मिनट वाले रूप से शुरू करो। जैसे 1 घंटा जिम जाऊंगा की जगह अपने जिम के कपड़े पहनूंगा। सही। या पूरी किताब लिखूंगा की जगह सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा। हाँ, और इसके पीछे का मनोविज्ञान शानदार है। देखिए, असली लड़ाई हमेशा शुरू करने की होती है। ये तो है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो जारी रखना आसान हो जाता है। और जब कोई काम सिर्फ 2 मिनट का होता है तो उसे टालना बहुत मुश्किल होता है। दिमाग कहता है, अरे बस 2 मिनट ही तो लगेंगे, कर ही लेते हैं। और शायद आप 2 पुशअप करने के बाद 5 और कर लें, या एक पैराग्राफ लिखने के बाद पूरा पेज लिख डालें। एग्जैक्टली। पर अगर नहीं भी किया तो भी आपने अपनी आदत पूरी की, आपने अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ी। आपने उस दिन की जंग जीत ली। और यही हमें चौथे और आखिरी नियम पर लाता है, इसे संतोषजनक बनाए। इंसान का दिमाग भविष्य के बड़े इनामों से ज्यादा आज मिलने वाले छोटे छोटे इनामों की परवाह करता है। ये तो सच है। कसरत का फायदा 6 महीने बाद दिखेगा, लेकिन चॉकलेट खाने का मजा तो तुरंत मिलता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग हमेशा तत्काल संतुष्टि चाहता है, तो हम अपनी अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक कैसे बनाएं? इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करना, जैसे एक हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। अच्छा। जब आप हर दिन कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स लगाते हैं तो आपके दिमाग को एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। वो एक्स लगाना ही अपने आप में एक इनाम है। वो जो एक केन बनती है ना, उसे तोड़ने का मन नहीं करता। हाँ। अरे मैं 15 दिनों से लगातार कर रहा हूँ, आज कैसे छोड़ दूं? ये देखने का एहसास कि आप सही रास्ते पर हैं बहुत शक्तिशाली होता है। वही तत्काल संतुष्टि है। वो टिक मार्क या बढ़ती हुई स्ट्रीक दिमाग को बताती है तुमने अच्छा काम किया, इसे कल फिर करना। और इस तरह आप अपने दिमाग को अच्छी आदतें दोहराने के लिए ट्रेन करते हैं। तो ये थे 4 नियम: स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। ये बहुत ही व्यावहारिक हैं। लेकिन अब हम किताब के उस हिस्से पर आते हैं जिसे आपने शुरू में इसका दिल कहा था, पहचान आधारित आदतें। हाँ, क्योंकि ये 4 नियम कैसे करना है ये बताते हैं, लेकिन पहचान ये बताती है कि क्यों करना है। अच्छा। ये सबसे गहरा और स्थायी बदलाव लाने वाला विचार है। ज्यादातर लोग लक्ष्य तय करते हैं कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे 30 दिनों में 5 किलो वजन कम करना। लेकिन किताब कहती है कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा बदलाव लगता है। ये है भी। उदाहरण से समझते हैं। एक तरीका हो सोचना, मुझे और पढ़ना है। ये एक नतीजा आधारित लक्ष्य है। ठीक है। दूसरा तरीका है सोचना, मैं एक पाठक हूं। ये एक पहचान आधारित विश्वास है। या मुझे सिगरेट छोड़नी है की जगह मैं धूम्रपान नहीं करता। मुझे यहाँ एक शंका है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये फेक इट टिल यू मेक इट जैसा नहीं है? सिर्फ ये सोचने से कि मैं एक पाठक हूं
कोई सच में पाठक कैसे बन जाता है, खासकर जब उसे पढ़ने से नफरत हो? कहीं ये खुद को धोखा देना तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब धोखा देना नहीं, बल्कि सबूत इकट्ठा करना है। सबूत इकट्ठा करना? हाँ, आप सिर्फ सोचते नहीं हैं कि मैं एक पाठक हूँ। आप हर दिन एक छोटा सा काम करके इस पहचान के लिए एक वोट डालते हैं। जब आप सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं तो आप खुद को एक सबूत देते हैं, देखो पाठकों वाले काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो हर छोटी आदत उस नई पहचान को मजबूत करने का एक सबूत है। बिल्कुल। लक्ष्य एक किताब खत्म करना नहीं है, लक्ष्य एक पाठक बनना है। और आप ये कैसे करते हैं? रोज पढ़कर। रोज पढ़कर, चाहे सिर्फ एक पेज ही क्यों ना हो। हर बार जब कोई जिम जाता है, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए, वो मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ वाली पहचान के लिए वोट डाल रहा है। ना है, बल्कि इसलिए कि वो आप हैं। ये बदलाव अंदर से आता है। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। ये आदतों को एक बोझ के बजाय अपनी पहचान की अभिव्यक्ति बना देता है। बहुत शक्तिशाली विचार है। और इसे शुरू करने के लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक है, जिसे किताब में हैबिट स्टैकिंग या आदतों का ढेर कहा गया है। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसे कोई भी आज अभी से शुरू कर सकता है। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं मेरी नई आदत करूंगी। इसका तर्क ये है कि आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी, पहले से जमी हुई आदत के साथ चिपका देते हैं। अच्छा। आपकी पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर या रिमाइंडर बन जाती है। जैसे कुछ आसान उदाहरण हो सकते हैं। सुबह दांत ब्रश करने के बाद मैं एक ग्लास पानी पीऊंगा। हाँ? या सुबह की चाय का कप रखने के बाद मैं किताब का एक पेज पढ़ूंगा। ऑफिस से आकर जूते उतारने के बाद मैं तुरंत जिम के कपड़े पहन लूंगा। ये नई आदतों को ऑटो पायलट मोड पर डालने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको याद रखने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आपकी एक आदत खत्म होती है और दूसरी अपने आप शुरू हो जाती है। तो आज हमने एटॉमिक हैबिट्स के कई मुख्य सिद्धांतों पर बात की। अगर इन सबको एक लाइन में समेटना हो तो संदेश ये है कि ये किताब सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है। बिल्कुल। ये असल में वो व्यक्ति बनने के बारे में है जो कोई हमेशा से बनना चाहता था, वो भी छोटे छोटे लगभग अदृश्य कदमों से। और ये बड़े डरावने लक्ष्यों को भूलकर छोटी छोटी जीतों का एक सिस्टम बनाने की कला है। हर दिन 1% बेहतर होकर अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलना। किताब की कुछ पंक्तियां हैं जो इस पूरे विचार को खूबसूरती से बयां करती हैं। छोटी आदतें, बड़े बदलाव। छोटे कदम, नई पहचान। और छोटी जीतें, बड़ा परिवर्तन। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बदलाव के लिए किसी बड़े मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक बेहतर सिस्टम की। छोटी, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक क्रियाओं का एक सिस्टम जो धीरे धीरे हमें वो इंसान बना देता है जो हम बनना चाहते हैं। और हमेशा की तरह हम श्रोताओं को सोचने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। आज का सवाल ये है, अगर किसी को अपनी पहचान का सिर्फ एक पहलू बदलना हो, तो वो सबसे छोटी कौन सी आदत हो सकती है, इतनी छोटी कि वो मजाक लगे, जो उस नई पहचान को हर दिन साबित करने के लिए एक वोट की तरह काम करें?